नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट होते हैं। हर प्लांट का अपना महत्व है और हर प्लांट में कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। वो हमारे लिए कुछ न कुछ लाभदायक होता है। पर आप आजकल के समय में हर किसी के पास बहुत स्पेस नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि वो हर प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकें या अपनी बालकनी में लगा सकें या थोड़ा सा टेरेस में जगह है तो वहाँ पर उसको लगा सकें। तो इसके लिए आज मैं आपसे कुछ ऐसे 11 ऐसे प्लांट के नाम बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उनको अगर आप अपने घर में लगा के रखते हैं, जहाँ पर भी थोड़े बहुत स्पेस में, उन प्लांट्स को आप पॉट्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़मीन में तो हर प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। तो उन्हीं 11 प्लांट के नाम बताने वाली हूँ। उससे पहले देखिए, मेरे यहाँ जो है ये रेन लिली में फ्लावरिंग होने लग गई है। तो ये जो है हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो रेन लिली देखिए ये फ्लावरिंग पर आ गई है। तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट के नाम बताऊंगी जो बहुत बेसिक प्लांट है, कि जो उसके पास भी थोड़ा बहुत भी जिनको गार्डनिंग का शौक़ है या कोई नए गार्डनर हैं जिन्हें अभी लगता है कि हम गार्डनिंग करें, कोई नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर लगता है कि कुछ प्लांट एसेंशियल नए प्लांट हम लगाएं, अपने गार्डन में कुछ चीज़ें लगाएं। तो वो कौन कौन से एसेंशियल प्लांट है जिनको हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, उन्हीं सब के नाम बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको आज इन जो बेसिक प्लांट हैं इनके नाम भी बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि इनको आप किस तरीके से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सब भी आपको बताने वाली हूँ। इस समय हर जगह हम लोग सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हर किसी को अपने घर में जो है ये वाला सेंसिबेरिया जो प्लांट है, इसकी भी अगर आप देसी वैरायटी लगाते हैं तो और अच्छा है। इस वैरायटी को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और ये प्लांट बहुत कम केयर में चल जाता है, इसको ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए होती है। तो ये प्लांट जो है अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड के यहाँ से एक इसकी डिवाइड करके ले आएंगे तो ये इस तरह से और अच्छी ग्रोथ करता है। नहीं तो ये प्लांट की छोटी सी पत्ती भी आप ले आते हैं, कुछ दिन पानी में रख देते हैं तो उसमें जो है रूट निकल जाती हैं। तो सेंसिबेरिया के कई प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं। आपने नया घर खरीद रखा है तो भी लगाएं, पुराने आपके पहले से ही कहीं पर अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई प्लांट ऐड करना चाहते हैं, सेंसिबेरिया के प्लांट को आप ज़रूर, स्नेक प्लांट आजकल ये बहुत कॉमन प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट के नाम से भी नर्सरी में मिल रहा है, तो इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें। ये बेसिक प्लांट है, इस समय हमारे सभी के घरों के लिए इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोग घरों में जो है अस्थमा वगैरह के मरीज होते हैं, वैसे भी उन लोगों को अपने घर में इसके कई प्लांट बना के लगा के रखने चाहिए। तो ये फर्स्ट प्लांट है सेंसिबेरिया स्नेक प्लांट। इसकी डॉर्फ वैरायटी लगाएं, चाहे इसकी ये टॉल वाली वैरायटी लगाएं, देखने में भी खूबसूरत दिखाई देता है, केयर भी कम करनी पड़ेगी, पानी भी कम चाहिए होता है। सॉइल हमेशा इनकी जो है हमेशा वेल ड्रेन्ड अच्छी सॉइल बना के रखें तो ये प्लांट जो है सालों साल खराब नहीं होता है। 3-4 दिन में एक बार ही पानी देंगे तब भी ये प्लांट आसानी से चल जाता है। सेकंड नंबर पर देखिए दोस्तों, मनी प्लांट के जो है इसको हम जो आसानी से लगा भी सकते हैं, मिल भी जाता है, हर जगह मिलता है ये प्लांट। और ये प्लांट भी घर की हवा को शुद्ध भी करता है, देखने भी खूबसूरत होता है। इसको आप पानी में लगाइए या छोटे छोटे पॉट्स में लगाइए, किसी में भी लग जाता है, बहुत कम स्पेस में भी ये प्लांट चल जाता है। आप चाहें तो इसको बेलनुमा बनाएं, आप चाहें तो इसको इस तरह से बुशी बनाकर लगाएं। तो ये प्लांट जो है ये भी एसेंशियल बेसिक प्लांट के उसमें आता है। इस प्लांट को भी हमने अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी इसकी जो है आप अपने जो है बालकनी वगैरह में भी कहीं पर भी अगर आपके पास नीचे रखने की जगह नहीं है तो आप जो है वॉल पर भी, किसी भी बोतल में भी या छोटे से डिब्बे में भी इसकी कटिंग को लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से चल जाता है। पहले कुछ दिन इसको जो है इसकी छोटे छोटे जो है स्टेम को, जिनमें जो है नोट्स होते हैं, उनको पानी में डाल दीजिए तो बहुत जल्दी ये रूट निकाल देता है। तो इस प्लांट को भी हमने ज़रूर लगाना चाहिए। ये एसेंशियल प्लांट है, इसको हर घर में होना आवश्यक है इस समय। नेक्स्ट प्लांट जो है आवश्यक प्लांट की लिस्ट में तुलसी के प्लांट को ज़रूर ऐड करना चाहिए। तुलसी आप राम तुलसी लगाएं, श्याम तुलसी लगाएं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये श्याम तुलसी है।
ये कई वैरायटी में आती है। इसमें कपूर तुलसी मिल जाएगी, आपको वन तुलसी मिल जाएगी। तो ये तुलसी का प्लांट ज़रूर हमें अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। श्यामा तुलसी जो होती है वो रामा तुलसी से भी ज़्यादा, कि जो काढ़ा वगैरह बनाते हैं उसमें इसको डालना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। खांसी, सर्दी, जुकाम सभी में ये प्लांट जो होता है, इसकी पत्तियाँ बहुत उपयोगी होती हैं। तो इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। अभी तो इसका बहुत अच्छा ग्रोइंग सीजन होता है। कहीं से भी अगर आपको इसके किसी के प्लांट के ऊपर सीड बन रहे हैं, उन सीड्स को भी आप ले आएंगे, अपने यहाँ डाल देंगे, कुछ ही दिन में जो है ये प्लांट जो है इसके छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं। उनको आप शिफ्ट करके नए अपने पूरे उसमें ये प्लांट लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, बड़े पॉट्स में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट सालों साल हमारे पास बना रहता है। पर जब सर्दियाँ आएंगी उस समय इस प्लांट की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियाँ जो है इस प्लांट को कम पसंद होती हैं। उस समय इस प्लांट को शेड में रखना पड़ता है। तो अगर आप जो है कम से कम प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें से इस अनिवार्य प्लांट की लिस्ट में जो है ये प्लांट भी आता है। तुलसी के प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तुलसी त्रिदोष नाशक होती है, यानी कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ जो तीनों चीज़ें होती है, उसमें से भी किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है उसको ये जो है इसकी पत्तियाँ से पानी के साथ निकलने से या इसका किसी न किसी रूप में सेवन करने से वो चीज़ों का बैलेंस बनता है। तो इसको भी जो है अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये एलोवेरा का प्लांट है। एलोवेरा का प्लांट भी आवश्यक प्लांट की श्रेणी में आता है। इसको भी अपने गार्डन में कम ज़रूर ऐड करना चाहिए। हमने ये प्लांट जो है पप से बनता है, इसके साइड्स में जो पप्स निकलते हैं उनसे ये प्लांट जो है आप जो इसको डिवाइड करके बना सकते हैं या कहीं से ले सकते हैं। तो ये प्लांट एक बार लगा देंगे आप तो अपने आप डिवाइड होकर जो है इसके मल्टीपल पप्स बनते हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं। उनको आप डिवाइड करके नए प्लांट ही बना सकते, साथ ही उसमें छोड़ देंगे। तो ये जैसे मेरा ये बहुत घना हो गया है, मैं इसमें से निकाल के, क्योंकि इसमें हर प्लांट को ग्रोथ करने का वो नहीं मिल पाता, स्पेस नहीं मिल पाता, इससे जो है इसकी जो है ब्रांचें थोड़ी पतली हो जाती हैं। तो इसमें जो जेल निकलता है वो हर रूप से उपयोगी होता है। ये भी तुलसी की तरह त्रिदोष नाशक होता है। सुबह के समय जो है इसका जेल को आप खाली पेट खाएं तो ये आपके वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करता है। तो इसका जेल एलोवेरा का प्लांट जो है घर की हवा को शुद्ध भी करने के काम भी आता है, औषधीय इसमें गुण भी होते हैं। और ये आपके स्किन के लिए कहीं जल जाता है तब इसमें एलोवेरा लगा लीजिए, और भी स्किन में कोई रेसेस हो जाते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा के प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, ये आवश्यक प्लांट की श्रेणी में आता है। ये लेमन ग्रास है। जैसे एलोवेरा औषधीय गुणों से भरा है, वैसे ही लेमन ग्रास भी। लेमन ग्रास की आप चाय पीजिए। जो लोगों को कोरोना के काल में जो है नींद ना आने की शिकायत या कई तरह की बेचैनी वगैरह रहती है, वो लोग एक टाइम जो है ग्रीन टी जो हम पीते हैं तो वो ग्रीन टी लेमन ग्रास की पीनी चाहिए। ये बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा इसका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। एक दिन में एक बार जो है लेमन ग्रास की टी पीजिए। जिन लोगों को मेरे से कई बार कहते हैं कि हमारे मच्छर वगैरह की शिकायत होती है तो ये प्लांट लगाए। ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है, ये आवश्यक प्लांट की श्रेणी में आता है। इस प्लांट की कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है, सिर्फ आप इसको लगाइए और कैसी मिट्टी में लगा दीजिए, बस थोड़ा सा रोज़ पानी दे दीजिए। तो ये प्लांट जो है आसानी से चलते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, आपस में ही बहुत सारा प्लांट घना होता रहता है। तो जो प्लांट आपका बाद में ये सूख जाते हैं, इसके पत्ते सूखने भी लग जाते हैं कई बार, तो उनको हटाते रहें। तो ये लेमन ग्रास के प्लांट को तो इसमें बहुत अच्छी सेंट आती है। इसके पत्तों को आप अगर रगड़ेंगे, अगर आप घर में इसके कुछ पत्तों को पानी में उबालते हैं तो घर भी जो है एक खुशबू से भर जाता है। तो इस प्लांट को जो है अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस में आप ज़रूर ऐड करिए। दोस्तों, इस समय देखिए मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, हर किसी घर में पुदीना ज़रूर होना चाहिए और इसको लगाना भी बहुत आसान होता है। बाज़ार से जो पुदीना लेके आते हैं आप, उसकी लीव्स का इस्तेमाल करने के बाद जो है उनकी डंडियों को आप एक आध दिन पानी में डाल दीजिए और उसके बाद जो है उस ज़मीन में या पॉट्स में या कहीं पर भी आप उनको लगा दीजिए, बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है। तो पुदीने के प्लांट को अपने गार्डन में जो है ऐड करना चाहिए। मैंने बताया कि देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं तो हमारा जो पुदीना का प्लांट है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद ये फिर से हरा भरा हो जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा ये पूरा इसका फॉलिएज। जितना ज़्यादा आप इसको पिंच करेंगे, ऊपर से जितना ज़्यादा इसको पिंच करके आप यूज करेंगे, उतना ज़्यादा पुदीना जो होता है वो घना होता है। तो पुदीने की प्लांट जो है, अगर किसी को उल्टी वगैरह होती हैं कि इस समय मौसम में चेंज होने से, खाने में जो अपच होने से, तो आप पुदीना, प्याज और नींबू का रस मिलाकर, इन तीनों का रस अगर
अगर आप मिला कर देंगे तो उसको उल्टियाँ वगैरह भी बंद हो जाती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी प्लांट है, इसको आप छोटी सी जगह में लगा सकते हैं, बहुत छोटे-छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। इसलिए पुदीने की जो है ब्रांचेज को आप अपने घर में ज़रूर ऐड करें। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते के प्लांट को भी हमने अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। कड़ी पत्ता की प्लांट देखिए दोस्तों, आजकल हम हर जितनी भी चीज़ों का अपने खाने में छौंक वगैरह लगाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिक हैं। कम से कम ये तो हमें पता है कड़ी पत्ता जो हम लगा रहे यूज़ कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि इसको अपने गार्डन में लेंगे हम, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाएँगे। तो ये डेली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो ब्रांचेज़ ज़्यादा लंबी हो जाती है, प्रूनिंग करते हैं, तो इसके पत्तों को आप धो के छाया में सुखा के थोड़ा-सा इनको ड्राई रोस्ट करके आप रख दीजिए, तो ये आपके फंगस भी नहीं लगेगी, काले भी नहीं पड़ते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके पास बने भी रहते हैं। और अगर आप रोज़ गार्डन से तोड़ के यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये भी जो है कई तरह से हमारे शरीर पे हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, शुगर को नियंत्रित करता है, बहुत कम जगह में हो जाता है। और इसका प्रोपेगेशन जो है, आप कहीं से एक डंडी ले आइए, अब बरसात का सीज़न आने वाला है, उससे लगा सकते हैं। साथ ही नर्सरी से इसका प्लांट भी ला सकते हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके ऊपर जो है इस तरह से देखिए ये सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ये सीड्स बन रहे हैं। ये कुछ दिनों बाद ये सीड्स जो पक के गिरते हैं, तो इससे भी जो है इसके नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो आप कड़ी पत्ते की प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर इस्तेमाल यूज़ करें, लगाएं। ये बहुत लाभदायक प्लांट होता है। कड़ी पत्ता के बाद अगर आपके पास थोड़ा-सा भी अगर जगह है, आजकल देखिए नीम का प्लांट है ये। नीम के प्लांट भी बहुत छोटी-छोटी जगह में हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बड़े-बड़े कंटेनर ही चाहिए होते हैं। जब प्लांट छोटा होता है, छोटा उसको पॉट दीजिए, जब बड़ा होता जाता है तो उसको बड़ा पॉट दे देना चाहिए। इनकी जो है रिपोर्टिंग माँगता है, तो ये प्लांट भी हमने अपने गार्डन में ज़रूर लगा देना चाहिए। छोटी-सी जगह पे भी लग जाते हैं। मैंने तो कई घरों में देखा है कि उन्होंने कंटेनर में ही बहुत बड़े प्लांट तैयार कर दिए हैं नीम का। क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ गिरती हैं, तो हमने जो और प्लांट लगा रखे होते हैं उनकी जो है इस खाद का काम करती है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के काम भी कर जाती हैं इसकी पत्तियाँ। साथ ही हवा को शुद्ध भी करती हैं इसकी पत्तियाँ। अगर हमारे किसी फोड़े कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो इसके पत्तों से नहाने से हमको लाभ मिलता है। हर तरह से ये नीम जो है फ़ायदेमंद होता है। इसको जो है आप कटिंग से तो लगा ही सकते हैं, साथ ही देखिए आपको समय के बाद आपको इसकी निमोली गिरी हुई मिलेंगी। उन निमोली को लाकर आप डाल देंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है इसके नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो नीम के प्लांट को भी आप जो है अगर हो सके तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये देसी गुड़हल है। गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी नर्सरी मिल रही हैं, तो वो हाइब्रिड होती हैं, पर ये देसी वाला कोई केयर नहीं मांगता है। बस इसको एक बीमारी होती है, कई बार मिलीबग लगते हैं, उनसे हटाना पड़ता है। तो इसके जो है फूल भी काम के होते हैं, इसके पत्ते भी काम के होते हैं। इनको जो है इसको पानी में उबाल के उस पानी में आप मेहंदी भिगाइए, अपने बालों में लगाइए, वैसे फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा जो है अगर किसी को छाले वगैरह होते हैं, तो इसके पत्तों को चबाने से छाले वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। और इसके जो फूल होते हैं, इसको आप अगर चाय वगैरह में डाल सकते हैं, चाय वगैरह में पी सकते हैं, तो ये उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है फ़ायदे वाला पौधा होता है और फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। जो लोग चाहते हैं कि अपने घर में हमेशा फूल बने रहें, तो वो देसी गुड़हल के प्लांट को लगाएं। देसी गुड़हल के प्लांट ये बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है और चल भी जाता है। तो आप जो है इस प्लांट को भी, अगर आपके पास कम से कम जगह है, तब भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। दोस्तों, ये देसी रोज़ है। देसी रोज़ के प्लांट को भी हमने अपने जो है छोटी-छोटी जगह पर रहने वाले लोगों को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं, इसके फूल की चाय जो होती है, जो फ्लावर्स होते हैं, पेटल सूख जाते हैं। रोज़ पाउडर बनाइए, रोज़ का जो लिक्विड बनता है वो बना लीजिए। साथ ही इसके रोज़ के पेटल की चाय पीने से हार्ट के मरीज़ों को बहुत आराम होता है। इसकी चाय में जो है आप जो है ज़रूरी नहीं कि आप इसकी ऑर्गेनिक टी बनाएँ, आप जो घर में नॉर्मल टी बनाते हैं उसमें भी इसके पत्तों को आप डाल सकते हैं और ये कटिंग से तैयार हो जाता है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, सदाबहार ये फूल देता है। तो इस प्लांट को भी ज़रूरी प्लांट में है, आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड करें।
दोस्तों, ये एरिका पाम है, जैसे सेंसिबेरिया है, जैसे मनी प्लांट है, घर की हवा को शुद्ध करने के लिए, वैसे एरिका पाम भी बहुत आवश्यक प्लांट की श्रेणी में आता है। इस प्लांट को आजकल लगाए जाने की बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ज़रूरी नहीं कि इसके बड़े बड़े जो प्लांट आते हैं वही लगाएं, आप छोटी वाली वैरायटी वाले प्लांट भी लगा सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आजकल टेबल वाली वैरायटी भी आने लग गई है। ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ता, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मुझे को प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो है इसके बड़े प्लांट होते हैं, एक तो वो कई बार गिर जाते हैं, तो उससे जो पॉट भी टूटते हैं, तो जो है कम जगह पर लगाना चाहते हैं तो आप इसकी छोटी वाली वैरायटी लगाइए। एरिका पाम भी अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों, आज मैंने 11 प्लांट के नाम बताए हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक हैं। तो उनमें से जो है, अगर आपके यहाँ कम से कम और भी कम जगह है, हो सके तो ये 11 प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करने चाहिए। अगर नहीं भी है तो जितने भी आवश्यक आप लग सकता है कि इनमें से आप अपने यहाँ जो है जो नए गार्डनर हैं वो भी अपने यहाँ इनमें से जो है ज़रूर कुछ ना कुछ प्लांट अपने गार्डन में ऐड करें। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।